गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक आप लोगों ने सूरदास जी के जो पद थे उनकी व्याख्या पढ़ी है। आज उसी के आगे पाठ 2 वन पथ पर जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसकी व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने लिखवा दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। इसी क्रम में अब आज हम वन पथ पर जो तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ है उसकी व्याख्या देखेंगे। पहला जो इनका पद्य है उस पर चर्चा करें, संकेत डालें। तो पहला है पुरते निकसी रघुवीर बधु धरधीर दय मग में डग दय झलकी भरी भाल कनी जल की कुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझत है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित है तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल चोय। तो अंत में 2 शब्द आए जल चोय। संकेत आपको अच्छी प्रकार से पता है। शुरुआत के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द लिख देते हैं। हम बताना चाहते हैं इससे कि हम कौन सा पद्य खंड की व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके बाद संदर्भ आता है। संदर्भ पिछले पाठ में हमने अच्छी प्रकार से लिखना बता दिया है। इसमें मुख्यतः पाठ का नाम और कवि का नाम होना चाहिए। तो हम एक बार बोल देते हैं, सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन हैं? तुलसीदास जी हैं। अब तुलसीदास जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान राम के ही गुणों का गुणगान किया है। किसके भक्त थे? प्रभु श्री राम के। यहाँ पर कौन सी घटना का वर्णन है, संक्षेप में हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे, जिसमें कैकेयी, उनकी जो माँ थी कैकेयी ने वर मांगे थे राजा दशरथ थे, और राजा दशरथ की आज्ञा के अनुसार ही राम 14 वर्ष वनवास में रहे थे। जब पुरुषोत्तम राम वनवास जा रहे थे तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी साथ जा रही थी। जिस समय वह नगर से निकल करके वन मार्ग पर जाती हैं, उसी समय का सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा कहा गया। क्या कहा है? तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग दोय। मग माने रास्ता, डग माने कदम, यानी कुछ दूर, कुछ कदम, दोय माने 2, पुर माने नगर। नगर से निकल करके कौन? रघुवीर वधु, रघुकुल की वधु अर्थात सीता जी। नगर से निकलकर रघुकुल की वधु अर्थात सीता जी वन के रास्ते पर 2 कदम ही चली थी, अर्थात कुछ दूर ही चली थी। तो क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी माने दिखाई देने लगती, भाल माने माथे पर, कनी जल की, कनी माने बूंदे, जल माने जल। तो जैसे ही सीता जी नगर से निकल करके वन के रास्ते पर कुछ दूर ही चली थी कि थकान के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। उठ सूख गए मधुराधर वे, और थकान के कारण ही उनके मधुर कोमल ओठ जो हैं सूख गए। फिर बूझती है, बूझती माने पूछती हैं। जब थक गई सीता जी तो फिर पूछती हैं। किससे पूछती हैं? चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियो कित है। जब थक गई सीता जी, थकान उन्हें आने लगी, तो अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी,
अभी और कितनी दूर चलना है जहां आप अपनी वह पत्तों वाली कुटिया बनाएंगे। क्या पूछती है कि हे स्वामी, अभी और कितनी दूर चलना है जहां आप अपनी वह पत्तों वाली कुटिया बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अतिचार चली जल चय। तिय माने पत्नी, अपने पत्नी की व्याकुलता को देख करके, किसकी व्याकुलता को देख करके? अपनी पत्नी की, पत्नी अर्थात सीता जी, सीता जी की व्याकुलता को देख करके किसके आंखों में? पिय की, पिय माने सीता जी के पिय कौन है? पति अर्थात श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए। तो ये रहा पहले पदखंड की व्याख्या। सीता जी नगर से निकलकर वन के रास्ते पर कुछ दूर, 2 कदम अर्थात कुछ दूर ही चली थी कि थकान के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। तब सीता जी अपने स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे स्वामी, अभी हमें और कितनी दूर चलना है जहां आप अपनी वह पत्तों वाली कुटिया बनाएंगे। सीता जी की थकान, सीता जी के मन में उठे इस व्याकुलता को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों में प्रेम बस क्या आ गए? आंसू आ गए। क्यों आए? क्योंकि आप जानते हैं सीता जी एक राजकुमारी थी और हमेशा महलों के अंदर रहती थी। कभी भी उन्होंने धूप को, गर्म भूमि में चलना, ये सब कार्य नहीं किए थे। बड़ी ही कोमल थी, इसलिए अब जब नंगे पैर तपती जमीन पर चल रही थी, गर्म लू लग रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है थकान आ ही जाती है। अब हम लोग काव्यात्मक सौंदर्य की बात कर लें तो भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, इन पर बात करेंगे। हम अपने काव्य को देखें तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो ये वन पथ पर पाठ है, इस पाठ में वस्तुतः अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? अवधी भाषा का। वैसे इनकी भाषा जो है वो अवधी मिश्रित ब्रज भाषा है, किंतु इसमें यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया। शैली मुक्तक शैली है इनकी। रस, सीता जी और रामचंद्र जी के बीच प्रेम बस ऐसी वार्ता हो रही है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। इसके बाद रस, छंद, छंद यहाँ पर ये पूरे सवया छंद में लिखे गए हैं। जितना भी वन पथ पर ये पाठ है पूरा का पूरा सवया छंद पर लिखा गया है, इसलिए छंद क्या लिखेंगे? सवया। अलंकार की बात करें तो हमने आपको बताया कि ज्यादातर काव्य में अगर अलंकार देखें तो सबसे अधिक अनुप्रास पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक पंक्ति में 2 वर्णों की आवृत्ति हो ही जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पद्यखंड में भी अनुप्रास अलंकार है। और शब्द शक्ति की बात करें तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति हम आपको कभी ऐसे समझा देंगे, अभी आप लोग सिर्फ नोट कर लेंगे इसे। तो कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। अगले पद्यखंड पर बात करें, जल को गए लखन है लरिका, परखो पिय घरीक छाह होए ठाड़े, पूछ पसेऊ बयार करूं अरु पांव पखरियों भूभुर ठाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, तुलसी रघु जानकी ना नेह को ना जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनवारी विलोचन बाढ़े। तो ये दूसरा काव्य खंड है। संकेत जब लिखेंगे तो चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे? इसके शब्दों को लिख देंगे, जल को गए, फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे विलोचन बाढ़े। अब होता क्या है इसकी व्याख्या सुन लीजिए। रास्ते पर प्रभु श्री राम चल रहे होते हैं, साथ में लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी सीता जी हैं। तो रास्ते में चलते चलते सीता जी को प्यास लगती है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज देते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती है, क्या कहती है कि हे स्वामी, लखन लाल जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए थोड़ी देर इस छाया में
उनका बैठकर खड़े होकर उनका इंतजार कर लिया जाए। ये क्या कहा सीता जी ने कि हे स्वामी, जो लखन लाल है वो क्या लेने गए हैं? जल लेने गए हैं। तो जब तक वो आ नहीं जाते तब तक इसी छाया में थोड़ी देर, घड़ी दो घड़ी खड़े होकर के उनका इंतजार कर लिया जाए। इतनी ही देर में मैं क्या करूंगी? पोछ पसेऊ बयार करूं। पसेऊ माने पसीना, अब बयार माने हवा। सीता जी कहती इतनी ही देर में मैं आपके शरीर में बहते हुए पसीने को पोंछ दूंगी तथा थोड़ी बहुत हवा भी कर दूंगी। फिर क्या कहती हैं? अरु पाए पखरियों भूभुर ठाड़े। भूभुर माने जलती हुई जो भूमि होती, गर्म भूमि, गर्म रेत जो होती उसे भूभुरी कहते हैं। और कहती हैं कि जब पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी और गर्म रेत से, गर्म धूल से जो आपके पैर जल रहे हैं उन पैरों को भी धो दूंगी। ये कौन कह रही हैं? सीता जी कह रही हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ये समझ जाते हैं कि उनकी पत्नी सीता जी थक चुकी हैं, इसलिए वह उसी पेड़ छाया के नीचे बैठ जाते हैं और बहुत देर तक उनके पैरों में लगे हुए कांटों को निकालते रहते हैं, इसलिए ताकि जितनी देर भी बैठेंगे उतनी देर सीता जी को आराम करने का मौका मिल जाएगा। आगे, जानकी नाह को नेह लख्यो उनको तन बारी विलोचन बाढ़े। जानकी सीता जी, नाह माने नाथ अर्थात नाह का तत्सम शब्द नाह अर्थात पति जो है उनके, नाथ कौन है? रामचंद्र जी हैं। नेह माने प्रेम। सीता जी अपने पति, अपने स्वामी, अपने पति श्री रामचंद्र जी के ऐसे प्रेम को देख करके क्या हो गया? पुल को तनु, तनु माने शरीर, उनका जो शरीर था पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। और क्या है? बारी विलोचन बाढ़े, तथा प्रेम बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बेटा ये रहे दो काव्यखंड जिनकी व्याख्या आपने अभी सुनी। शेष 3 इस पाठ में बच रहे हैं जिनकी व्याख्या हम कल कराएंगे। काव्यात्मक सौंदर्य सब कुछ वही रहेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।